ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भाई साहब ये चेक पे सेंड कर दीजिए, अनाथ आश्रम को चंदा देना है। सर तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से नाश्ता लगाओ भाई साहब का, भाई साहब को जल्दी जाना है। अभी लगाता हूँ छोटे साहब। धन्यवाद भाई साहब। ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? बंदर के हाथ में हल्दी की गांठ, अगर ऐसे थमाते रहोगे तो एक दिन तो हल्दी का अकाल ही आ जाएगा। ये क्या पहेली है मुनीम जी, साफ साफ समझाओ। अरे छोटा मुंह बड़ी बात सरकार, कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने मालिक को लूटते हुए तो नहीं देख सकता ना। आखिर हुआ क्या ये तो बता। अरे सरकार, आप नहीं जानते, ये जो विक्की बाबू आपसे चंदे के नाम पर पैसा ले जाते हैं ना, कभी अनाथालय के नाम पर, कभी अंधों के नाम पर, ये कहीं नहीं जाता, ये सब अपनी अय्याशी पर उड़ाते हैं क्या? हाँ, जो कहना तो नहीं चाहिए, मगर एक बात है, ये सब अपनी अय्याशियों पर उड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हो मुनीम जी? विक्की हमारा इकलौता भाई है, उसको मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है, वो मेरे साथ भला ऐसा क्यों करेगा? जमाना बहुत बदल गया है सेठ जी, आप नहीं जानते, ये आपका नाजायज फायदा उठा रहा है। अगर ये गलत हुआ तो फिर आपका जूता और मेरा सर। ये भी पता नहीं क्या कहता रहता मुनीम, मेरी समझ से बाहर है। अबे शांत क्यों बैठे हो यार, पैक बनाओ। हाँ जी, पैक बनाओ। बनाओ बनाओ, ऐस करो यार। बस क्या होगा, ढक्कन नहीं खुल रहा। खुलेगा खुलेगा खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा? अरे लो डालो पानी। चीयर्स चीयर्स चीयर्स, ऐस करो यार, ऐस करो। वाह जी वाह विक्की बाबू, दूसरे के पैसे पे ऐश करना तो कोई आपसे सीखे। ये शराब स्वभाव का खेल कब तक चलता रहेगा? अरे जब तक बड़े भाई साहब जिंदा हैं तब तक। उसके बाद क्या होगा विक्की बाबू? अरे उनके मरने के बाद सब कुछ मेरा ही तो है। ऐश करो ऐसे। और अगर उन्होंने तुम्हारी ये हरकत देखकर अपने जीते जी सब कुछ दूसरे के नाम कर दिया तो? उसकी नौबत कभी नहीं आएगी। अगर मुझे ऐसा लगा तो भाई साहब को ऊपर पहुंचा दूंगा। विक्की राजा बन के जिया है और राजा बन के जिएगा। हाँ। अरे राजा साहब, हमारे लिए क्या हुक्म है? अरे रोज लो, मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। जब तक विक्की है तो क्या गम है? ये वाह। पर हाँ, वो जो गम में चौधरी बन रहा है ना, आज उसकी चौधरात निकालनी है। चलो चलो।
चलो चलते। क्या हाल है मेरी साहिबा? आ गए आप? हाँ, आ गई मेरी याद? क्यों नहीं? दोस्तों से फुर्सत मिल गई? हाँ जरूर। अरे दोस्तों से मौज मस्ती करने का तो मेरा डेली का काम है। जानती हूँ, भैया से पैसे खसोट लिए ना। हाँ हाँ, वो तो पहले। और मेरा तोहफा कहाँ है? डार्लिंग, मैं नशे में जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारा तोहफा लाना नहीं भूल सकता। तो दिखाओ। ये लो आपका हार। ये हीरो का है, मैंने 9 लाख का बोला था। ऐसी पैसे बर्बाद कर दोगे तो मेरे काम कब आएंगे? उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मेरी जान। भाई साहब सोने की मुर्गी हैं, उन्हें इतना मक्खन लगाओ कि सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दें। तुम चिंता ना करो, मैं इंतजार कर लूंगी और मक्खन इतना लगाऊंगी कि सारा पैसा हमारे नाम कर देंगे। गुड गुड, ये हुई ना बात। सोने की मुर्गी समझकर मैंने तुम्हें भी बहुत मक्खन लगाया था, और तुमने आज तक एक भी अंडा नहीं दिया। अभी तक मेरा हाजमा ठीक है। जिस दिन खराब होगा मेरी जान, हर बात के साथ एक सोने का अंडा रोज डेली दूंगा। अच्छा? और तब तक तुम मुझे यूं ही सहलाती रहो। कुछ काम की बात कर ले। चलो। देखा प्रभु आपने, क्या यही तेरी दुनिया है? यहाँ हर रिश्ता झूठ, फरेब और छल कपट पर टिका हुआ है। जिन लोगों को मैं अपना समझकर प्यार करता रहा, वही मुझे मार देना चाहते हैं। जो मुझसे दान पुण्य के नाम पर किसी भी चेक पर साइन करवा के ले जाते थे, उनका क्या भरोसा कि वो कल मेरे मरने के बाद मेरी तेरहवीं करेंगे भी या नहीं। प्रभु, मैं आपसे इतनी विनती करता हूं कि मैं अपने जीते जी अपनी तेरहवीं कर सकूं। इसकी इजाजत तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। हे भगवान, मैं आकर सबसे बात करता हूं। हे प्रभु। अचानक कैसे आए हो लाला जी? बताएंगे, जरा औरों को भी आने दो। ठीक। राम राम सेठ जी। राम राम। आज अचानक प्रधान जी के यहाँ कैसे बुलवा लिया हमें? हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अकेले में करने की होती हैं। जी। रामू, जरा दरवाजा बंद करके आओ। अभी करके आया साहब। सेठ जी, मुझे तो कोई जरूर खास बात लगती है आज। हाँ, खास बात। रामू, आओ रामू, तुम भी बैठ जाओ। मालिक, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ मालिक? आप मेरी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, बैठो तुम भी। जी मालिक। अब बताओ सेठ जी, क्या बात है और हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? बताता हूँ, तसल्ली करो। मैंने अपनों का असली चेहरा देख लिया। यहाँ कोई किसी का नहीं। ये वो गिद्ध है जो मेरे मरने के बाद भी मेरी खाल में से नोच नोच के पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अपने मरने से पहले अपनी तेरहवीं करके ही मरूंगा। मगर ये कैसे हो सकता है सेठ जी? भला आज तक अपने जीते जी किसने अपनी तेरहवीं कही है जो आप करेंगे? ये मिसाल हम कायम करेंगे। लेकिन इसके लिए तो आपको मरना होगा मालिक। मेरा मतलब मरने का नाटक करना होगा। करेंगे, नाटक भी करेंगे। हम उसके लिए भी तैयार हैं। सोचो कि दुनिया की नजर में हम मरकर भी कैसे जिंदा रह सकते हैं। लेकिन सेठ जी, आप एक बात बताओ कि आप कैसे मरना पसंद करेंगे? फांसी लगाकर
फांसी लगाकर? लेकिन उसके लिए तो हमें सेम सेठ के जैसी लाश ही होगी फांसी पे लटकती हुई, वो कहां से लाएंगे? हाँ ये बात तो है भाई। अबे तुम मुझे सचमुच में ही मारना चाहते हो क्या? कुछ और सोचो। सेठ जी मैं एक आइडिया दूं? हाँ हाँ, एक्सीडेंट में मरना ठीक रहेगा। लेकिन उसके लिए भी तो लाश चाहिए। ये तो है भाई। एक काम करते हैं सेठ जी, हाँ डूब कर मर जाओ। हाँ, ये आइडिया बहुत बढ़िया है। तुम दोनों गांव में ये अफवाह फैला देना कि सेठ जी डूब कर मर गए और उनकी लाश भी नहीं मिली। बहुत बढ़िया सेठ जी। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, आप डूब के कहाँ मरना पसंद करोगे? अरे गंगा जी में, और कहाँ। कल पूर्णमासी है, हम स्नान करने जाएंगे और तुम लोग धूमधाम से मेरी तिरावनी मनाना और कह देना सेठ जी तो डूब कर मर गए। मैं अपने गोदाम में बैठकर अपनी तिरावनी का लाइव वीडियो देखूंगा। अरे वो बात तो ठीक है सेठ जी, लेकिन एक बात बताओ, आपके मरने के बाद आपकी तिरावनी का खर्चा कौन देगा? अरे मैं देकर मरूंगा ना, मेरा मतलब है कि मैं देकर जाऊंगा और तुम धूमधाम से मेरी तिरावनी करना और ऐसा ड्रामा करना कि दुनिया को यकीन हो जाए कि सेठ सचमुच में मर गया। वाह ये ठीक है। रोने के लिए किराए के कुछ आदमी भी तो बुलाने पड़ेंगे सेठ जी, उनका खर्चा? अरे मैं देकर जाऊंगा ना। अब चलो तैयार हो जाओ, कल सुबह गंगा जी नहाने के लिए जाना है। ठीक है सेठ। कितने बजे सेठ जी निकलना है यहाँ से? 6 बजे। 6 बजे निकलेंगे? वाह, ठीक है, अपने बाप का क्या जाता है, कुछ ना कुछ मिलना ही है। चलो सेठ जी हम तैयार हैं, अब हम जाएं? हाँ हाँ, चल भाई रामू चल। चलो। दुनिया में है ऐसा कोई भाग्यशाली जो अपनी तिरावनी के लड्डू खुद खाकर मरे? वो मैं हूं। मैं इस दुनिया में पहला आदमी हूं जो अपनी तिरावनी के लड्डू खुद खाकर मरूंगा। चलो भाई बैठो बैठो। अरे विक्की बाबू आगे सेठ जी। चकर तो ही। अरे भैया इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? गंगा नहाने, कल गंगा स्नान है ना। तो इन दोनों को कहाँ ले जा रहे हो? इन दोनों को भी साथ ले जा रहा हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, मेरे कपड़ों का ध्यान कौन रखेगा? वो मैं हूं ना सर। और मैं जो दान पुण्य करूंगा उसका हिसाब कौन रखेगा? वो मैं रखूंगा, और कौन रखेगा सेठ जी? भैया वो कुछ कोडियों को चंदा देना था, कुछ पैसा लेना था। मैं आके करूंगा वो हिसाब, ठीक है? हाँ ठीक। चलो बैठो 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 भाई जल्दी बैठो भाई। ये तो विक्की बाबू आगे, बीच में जल्दी करो। पता नहीं रामू कहाँ चला गया, सुबह से चाय भी नहीं आई। पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। अरे क्या हुआ भगवान, सुबह सुबह क्यों बटबटा रही है? रामू कहाँ चला गया, सुबह से चाय भी नहीं आई। रामू तो गंगा जी नहाने गया भैया के साथ। ओहो, गंगा जी नहा के गद्दा कभी गाय बनता है, अब चाय कौन बनाएगा? ए भगवान, थोड़ा सा पुण्य तू ही कमा ले, आप तू ही थोड़ी चाय बना ले। आप पहले फ्रेश हो जाओ, मेरा मूड होगा तो रास्ता बना दूंगी। ठीक है बना, मैं अभी आ रहा हूँ नहा के धो के।
अरे यहाँ कहाँ रोक दी सेठ जी ने गाड़ी? क्या हुआ सेठ जी, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक गंगा दिखाई नहीं दे रही, डूबकर मरोगे कहाँ? अबे तू रहा नौकर का नौकरी, तुझे क्या पता? अरे डूब के मरने के लिए सेठ जी चुल्लू भर पानी ढूंढ रहे हैं। तो क्या सेठ जी चुल्लू भर पानी में डूब के मरेंगे? अबे चुप गधो, तुम तो मुझे डुबोकर मारना ही चाहते हो। मैं तो यहाँ डूबने का नाटक करने आया हूँ, नाटक। तो ये बात है। हाँ। अरे तो फिर गंगा किनारे चलो सेठ जी, हम आपको वहाँ धक्का देकर शोर मचा देंगे। मुझे तैरना नहीं आता बेवकूफ। अगर मैं सचमुच में डूब गया तो वैसे भी मुझे पानी से बहुत डर लगता है। क्या पानी से डर लगता है? अरे सेठ जी, आप पानी में नहीं डूबोगे तो आपकी मौत सच कैसे लगेगी? अबे पानी में बिना उतरे भी तो मौत हो सकती है बेवकूफ, कुछ और सोचो। और सोचो। क्या सोचे? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे रामू तुम ही कुछ बताओ। ओ आया आइडिया, आपकी गाड़ी में गंगा जल की कैन तो रखी है ना? हाँ रखी है। हाँ तो फिर हो गया काम, अब झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और सेठ जी मर भी जाएंगे। अरे वो कैसे? मैं सेठ जी के सर पर गंगा जल का बूंद डालूंगा। हाँ। और फिर हम दोनों शोर मचाएंगे, सेठ जी नाटक करेंगे मरने का। वाह क्या बात, वाह ये नीम जी कमाल का आइडिया है। सेठ जी ये बहुत बढ़िया आइडिया है, वाह। सेठ जी को डूबना भी नहीं पड़ेगा। अबे तो देर क्यों कर रहा है घोचू, अपनी ये इच्छा भी पूरी कर ले। तो ले आता हूँ मैं। हाँ बोतल लेके आओ, देर क्यों कर रहे हो? ये लो आ गया गंगा जल। गंगा जल आ गया? सेठ जी आओ बे। हो जाओ तैयार डूबने के लिए। हाँ तो फिर डालो एक बूंद सेठ जी के सिर पे। ठंड लग रही है ना सेठ जी? मर गया, मर गया, डूब गया, डूब गया। और जोर से बोलो। डूब गया, बता डूब गया। ओ बचाओ, बचाओ, डूब गया, डूब गया। ओ डूब गया, बचाओ, डूब गया, डूब गया। सेठ जी ऐसा नहीं, यूं तैर तैर के बोलो, बचाओ, 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 बचाओ। अबे तुम्हें रोना ही है तो विक्की को फोन करो, वहाँ रो लेना जितना भी रोना है। अरे सेठ जी कर रहा हूँ, आप करते रहो। बचाओ, 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 बचाओ। अरे डूब गया मैं तो, बचाओ, बचाओ। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। लो चाय पी लो। अल्लाह, अरे नखरे में क्यों आ रही है ज्यादा भगवान। लो तुम भी पियो। हेलो विक्की बाबू, हम मुनीम बोल रहे हैं। क्या हुआ? हाय हम तो पूरे हिल गए विक्की बाबू, और ये खबर सुनोगे तो आप भी पूरे हिल जाओगे। अरे मुनि के बच्चे साफ साफ बता क्या हुआ? अरे क्या होना था विक्की बाबू, बस समझ में नहीं आ रहा, ये खबर सुनाते हुए मेरे मुंह में छाले क्यों नहीं पड़ गए। सेठ जी मर गया, हमारे सेठ जी डूब गए हमारे। अरे क्यों बड़ा रहा है, क्यों इतना रो रहा है? साफ साफ क्यों ना बताता क्या हुआ? अरे विक्की बाबू, हम गंगा में नहा रहे थे, सेठ जी अकेले गंगा में चले गए और डूब कर मर गए, उनकी लाश भी नहीं मिली। सेठ जी अब हमारे तनखा कौन देगा? कहाँ चलेंगे सेठ जी? सेठ जी कहाँ चलेंगे छोड़ के? क्यों, कैसी रही सेठ जी हमारी एक्टिंग है? चलो वापस चलते हैं, आओ। क्या हुआ जी? भाई साहब की गंगा में डूब कर मौत हो गई। इसमें दुखी होने की क्या बात है, उम्र हो रही थी, चले गए।
अब तो सारी प्रॉपर्टी बहराज हमारा होगा, मजे से रहेंगे। अपनी खुशी को दबा के रख, जब तक भाई साहब की 13वीं ना हो जा। और पूरे मोहल्ले को ऐसा लगना चाहिए कि भाई साहब की मौत का दुख सबसे ज्यादा हमें ही है। तुम चिंता ना करो जी, इस मामले में तो ड्रामेबाज हूँ। ऐसी आंसू की नदी बहूंगी कि सारा मोहल्ला देखता रह जाएगा। अरे एक बार भाई साहब की 13वीं का लड्डू चख तो लें, उसके बाद तो भाई साहब की धन दौलत का स्वाद भी चख लेंगे। वाह, क्या कैसे चुप हो जाऊं दीदी? भाई साहब तो हमारे ऐसे चिराग थे, जितना घिसो इतने पैसे निकल के आते थे। अब कैसा होगा? तू चिंता मत कर बेटी, हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख के होते हैं। तुम्हारा मतलब सेठ जी हाथी थे? ये तो कहावत है छोटी मालकिन, अगर आप सेठ जी की फोटो को भी चिराग समझकर घिसोगी ना, फिर भी इतना पैसा बहेगा कि पूरी उम्र बैठकर खाओगी। अरे चुप करो, पंडित जी को बोलने दो। पंडित जी तुम बोलो। अब सेठ जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई 2 शब्द बोलना चाहता है तो बोल सकता है। आज भाई साहब हमारे बीच में नहीं रहे, जिसका हमें बहुत ज्यादा दुख है। भाई साहब मेरी जिंदगी में और हम सबकी फैमिली की जिंदगी में गाड़ी के वो पहिए थे जिनके बिना गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। माँ और बाबूजी के मरने के बाद भाई साहब ने हम सबकी परवरिश की, और भाई साहब ने हमारी परवरिश के लिए अपनी भी शादी नहीं की कि हमारी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। भाई साहब और हम बहुत एक दूसरे के बहुत पूरक थे। समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी जिम्मेवारी मैं कैसे उठाऊंगा। भाई साहब जहां भी रहे खुश रहे, मैं तो यही भगवान से दुआ करता हूं, भगवान को उनकी आत्मा को शांति दे। भाइयों, सेठ जी के बारे में मुझे भी 2 शब्द कहने हैं, मेरी भी सुन लो। हमारे सेठ जी आम का ऐसा पेड़ थे जिनके आम चोरी कर करके बहुत लोगों ने खाए, अड़ोसी पड़ोसी ने खाए, घर वालों ने खाए, लेकिन उनकी जड़ में पानी किसने नहीं दिया। बस पानी दिया तो जानते हो किसने? इस रामू ने जो कहने को तो घर का नौकर है, लेकिन उनके दिल के बहुत करीब। भाइयों, और मैं क्या कहूँ, बस इतना है, जहां भी रहे सेठ जी उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन एक बात बताओ, मेरे जो 6 महीने की तनख्वाह रुकी पड़ी है तो कौन देगा? मैं दूंगा मुनीम जी। फिर ठीक है। लेकिन मालिक, अब मेरी बहन की शादी का क्या होगा? जो सेठ जी ने बोला था कि बेटा तेरी बहन की शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। रामू तू चिंता मत कर, तेरी बहन का खर्च मैं उठाऊंगा। सेठ जी के मरने के बाद अब तो सेठ मुझे ही समझ, रामू मैं ही तेरे सारे कार्य पूरे करवाऊंगा। भगवान मेरे भाई की आत्मा को शांति दे। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ सब लोग सेठ जी के शांति के लिए इकट्ठा हुए हैं या अपना हिसाब किताब करने के लिए इकट्ठा हुए हैं? चलो आप सब लोग खड़े हो जाओ और 5 मिनट सेठ जी के शांति के लिए मौन दान करें।
अरे सेठ जी, तुम कहाँ चले गए सेठ जी? मेरा क्या होगा भगवान? अरे मेरा ना सही, कम से कम इस पेट में हुए बच्चे का तो ख्याल कर लिया होता। मैं कहाँ जाऊँ भगवान? अरे तुम कौन और ये क्या ड्रामाबाजी है? बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकलो और ड्रामा मैं कर रही हूँ? अरे ड्रामा तो तुम लोग कर रहे हो, जो सेठ जी की बीवी यानी कि मुझे नहीं पहचान रहे। सेठ जी की बीवी? लेकिन वो तो कुंवारे थे। बहुत खूब बेटा, ये घड़ियाली आंसू बहाकर तुम और लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। मैं भी श्री कृष्ण का भक्त हूँ। अपनी सारी जायदाद दान करके चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं भी अपने जीते जी ये देख कर जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद क्या होता। अरे सेठ जी, तुम कहाँ चले गए सेठ जी? मेरा क्या होगा भगवान? अरे मेरा ना सही, कम से कम इस पेट में हुए बच्चे का तो ख्याल कर लिया होता। मैं कहाँ जाऊँ भगवान? अरे तुम कौन और ये क्या ड्रामाबाजी है? बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकलो और ड्रामा मैं कर रही हूँ? अरे ड्रामा तो तुम लोग कर रहे हो, जो सेठ जी की बीवी यानी कि मुझे नहीं पहचान रहे। सेठ जी की बीवी? लेकिन वो तो कुंवारे थे, उन्होंने तो हमें कभी बताया नहीं। अरे बाप कितना भी छुप कर क्यों ना किया जाए, पर वो ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। मेरे पेट में दिया हुआ ये बच्चा ये सेठ जी की तो देन है। अरे तुम लोग मेरा ना सही, कम से कम इनके होने वाले बच्चे का तो ख्याल कर लो, जिसने अपने बाप का मुंह तक नहीं देखा। अरे तुम्हारी शादी हुई कब? यही कोई 2 साल पहले उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर मुझे ये बोला था कि मैं तुम्हें हवेली ले जाऊंगा दुल्हन बनाकर, पर मेरी फूटी किस्मत, मैं दुल्हन तो नहीं बन पाई, पर उनके बच्चे की माँ जरूर बन गई। सेठ जी, भाई साहब का करैक्टर इतना खराब था और हमें पता भी नहीं। अच्छा, छोटे करे तो शादी और बड़े करे तो काला मुंह करना हो गया। अरे तेरे इस खसम का पेट पालने के लिए तो उन्होंने शादी नहीं करी थी अब तक, और तुम लोगों की शादी होने के बाद ही तो उन्होंने शादी की है। अरे हमारे तो पैर अब तक भारी ना हुए और तुम्हारा पेट भारी हो गया। अरे अब ये तो तुम लोग सेठ जी से जाकर पूछो, मैं क्या बताऊं? अरे रोना धोना बंद करो। सेठ जी के शादी का सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? अरे मेरे पास उस टाइम की सारी फोटो है मोबाइल में, ये देखो। लो आप भी देख लो। अरे ये तो सचमुच में सबूत है। देख लिया सबूत? पड़ गई शांति? अब छोटे मालिक क्या करें इनका? पुनीम जी ऐसा करो, इनको बड़े भाई साहब के कमरे में ले जाओ और वहां बैठाओ, फिर देखते हैं कुछ क्या करना है। रामू ले जाओ। आइए मालकिन, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। चलिए सेठानी जी। मुझे तो दाढ़ी काली लगती है। ये तो पूरी दाढ़ी काली है। ये नौटंकी कहाँ से आ गई? एक काम करो, इनका कुछ ना कुछ सोचो, इन्हें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसका भी इलाज करना पड़ेगा, देखते हैं। ऐसा है ना, बहुत चुपके से चलना है। हम सेठ जी के पास जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे नहीं? चलो। अरे सुनियो विक्की बाबू, अरे तुम दोनों चोरों को ढाल इस समय कहाँ जा रहे हो? वो गाय को खाना खिलाने जा रहे हैं छोटे साहब।
गाय को स्टैम्प? अबे स्टैम्प तो कोई सांड भी खाना ना खाता। अब सेठ जी कोई सांड थोड़ी ना है। तुम्हारा मतलब? मतलब ये है कि गाय को खाना खिलाएंगे तो सेठ जी को खाना लगेगा। अब ऐसा है ना, उनको खाना खिलाने से हमें पुण्य भी मिलेगा। पर मुनीम जी तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? मैं क्या है कि रास्ते में कुत्ते बहुत हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी टांग पकड़ के खींच ले और मैं इसको कुत्तों से छुड़वा तो दूंगा ना, इसलिए। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, चलो जाएं? जाओ 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 चलो। सेठ जी ने तो दरवाजा बंद कर रखा है अंदर से, और बाहर से किसने किया बंद ये? कहीं सेठ जी भाग तो नहीं गए? देखते हैं भाई अंदर चल के। सेठ जी दरवाजा खोलो, सेठ जी दरवाजा खोलो। मरोगे सारे सारे। तुम तो मुझे मारने पे ही तुल गए। अरे अच्छा हुआ सेठ जी आप मिल गए। हमने तो सोचा था कहीं जो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है ना, उसको देख करके आप खिड़की से कूद के कहीं भाग ना गए हो। मैं चोर हूँ क्या जो मैं भाग जाऊंगा? और इतनी देर क्यों कर दी खाना लाने में? मैं भूख से मर जाता तो? मर जाते तो क्या होता? किसी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता सेठ जी? आप तो दुनिया की नजरों में वैसे भी मर चुके हैं। अरे तुम मुझे सचमुच में मारना चाहते हो क्या? अरे नहीं सेठ जी, हम आपको भला क्यों मारना चाहेंगे? हमारी उम्र भी आपको लग जाए। ये लो आपका हलवा पूरी और सब्जी, बाकी 13वीं की लाडू बचे नहीं। लो सेठ जी खाओ, आप भी भोग लगाओ। वाह वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। लगता है आपकी शादी में भी ऐसा ही सामान बना होगा सेठ जी। अबे क्या बकता है, मैं तो कुंवारा हूँ। लगता है कुंवारा बाप बनने का आपको बहुत शौक चढ़ा है सेठ जी। अबे शादी होगी तो बाप बनूंगा ना। अरे तो फिर वो कौन है सेठ जी जो बच्चा ले पेट में घूम रही है और आपकी बीवी होने का दावा कर रही है? सेठ जी लगता है आपने अपने प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट ढंग से नहीं देखा। वो कौन है? मैं तो उसे जानता ही नहीं। लेकिन उसने तो आपकी शादी के आपके साथ पूरे फोटोग्राफ भी दिखा दिए, फिर वो कौन सा है सेठ जी? मैं समझ गया, ये सब के सब लोग फ्रॉड हैं और मेरे मरने के बाद मेरी क्या दुर्गति करने वाले हैं मैं नहीं जानता। अजी सेठ जी अभी दुर्गति हुई का, आगे आगे देखिए क्या होता है। ये तो सिर्फ फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर था, पूरी फिल्म देखना तो अभी बाकी है। ये सब के सब पैसे के लालची इंसान हैं और मेरे मरने के बाद भी ये मेरी दुर्गति करने वाले हैं। मैं इनको एक पैसा और फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। लेकिन हमारी रुकी हुई तनख्वाह कौन देगा सेठ जी? मैं दूंगा, मैं तो डबल करके दूंगा मैं। वाह। और मेरी बहन की जो शादी हो रही है सेठ जी, उसका इंतजाम कौन करेगा? वो भी हो जाएगी। एक तुम ही तो हो जिस पे मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है उसकी पल पल की खबर मुझे देते रहोगे। जी सेठ जी। बस अब तुम लोग जा सकते हो। चलो चलो। रामू, मैं इस घर की बड़ी मालकिन हूँ, तो इसलिए चाय पहले यहाँ। रामू अभी फैसला नहीं हुआ कि ये मालकिन है, चाय पहले मुझे। रामू चाय इधर। रामू चाय इधर। रामू रामू चाय इधर। रामू मैं घर की बड़ी मालकिन हूँ, पहले चाय इधर लाओ। रामू न चाय इधर न उधर, पहले चाय इधर। अब तुम कौन भाई? सेठ जी का इकलौता लड़का चंदन। पर तुम कब
तुम्हें ही नहीं पता तुम्हारा बेटा कब पैदा हुआ? अरे जब ये मेरा बेटा है ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा ये कब पैदा हुआ? फिर ये कौन से पेट से टपक कर आया है जब तुम इसकी माँ हो ही नहीं? क्या ये तुम्हारी माँ नहीं है? जी नहीं। फिर तुम्हारी माँ कौन है? सेठ जी की पत्नी और कौन? अच्छा, इसका मतलब सेठ जी ने 2 शादी की थी। छी 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 छी, उनका कैरेक्टर इतना खराब था क्या? मेरे पापा का कैरेक्टर खराब बताने वाले तुम होते कौन हो? अरे भाई मैं उनका मुनीम हूँ, मेरे से ज्यादा कौन जान सकता है उनके बारे में? मैं जानती हूँ, मैं, क्योंकि मैं उनकी पत्नी थी और वो मेरे पति। और मेरे पापा। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सेठ जी के बेटे हो? सबूत अभी दिखाता हूँ। ये देखो सेठ जी, मतलब मेरे पिताजी, और ये मेरी माँ, और गोद में मैं हूं। तुम भी देखो। मुझे भी दिखाओ। अरे ये तो कमाल हो गया, सचमुच में सेठ जी है साथ में। ये बच्चे तुम ही हो? जी हाँ। लो भाई ऐसा है, कौन असली है और कौन नकली, इसका फैसला भी बाद में हो ही जाएगा। तब तक तुम लोग सेठ के माल पे ऐश करो और खाओ पियो और मजे लो, ठीक? अब मुझे भी तो बताओ, अब ये चाय मैं कहाँ रखूं? अपने सिर पे धर ले। लो। क्या कहा? अब मेरा एक बेटा भी आ गया हिस्सा मांगने। बस यही तो सोचने का विषय है सेठ जी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये आपकी किसी भूल का परिणाम तो नहीं है? अब हो सकता है जिसे देखो मेरे ऊपर ब्लेम लगाने पे तुला हुआ है, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो मरकर। जीते जी तो मुझे अपनों ने नोचा, अब मरकर गैरों ने भी नोचना शुरू कर दिया। हाँ, सारा गांव थू थू कर रहा है सेठ जी, कह रहा है कि इतना घटिया और कमीना आदमी हमने आज तक नहीं देखा। बस बस, अब यही कसर बाकी बची थी जो इन ठगों ने आकर वो भी पूरी कर दी। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। सेठ जी, अब ये सोचो कि उनका क्या करना है। सोचना क्या है, मैं जानता हूं ये सारा झमेला पैसों का है। मैं दूंगा इन्हें प्रॉपर्टी और पैसे में हिस्सा, इनको एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा मैं। बिल्कुल सही सोचा आपने सेठ जी, लेकिन ये बताओ कि अब हमें क्या करना है? कान इधर लाओ। जी। अब हम जाएं सेठ जी? हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों। ठीक है। ठीक है, राम राम सेठ। राम राम राम। क्या हुआ जी, इन चुड़ैलों को बाहर निकालने का कुछ रास्ता सूझा है नहीं? हाँ, इनका इलाज मैंने कर लिया है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा? इस सारी प्रॉपर्टी का हकदार मैं हूँ और इस जायदाद के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। हाँ। अच्छा, प्लान क्या है? प्लान है एक तरकीब मेरे पास, कान इधर ला। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मोटे, मैं इस प्रॉपर्टी में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली, समझा? ओहो, बिल्ली के मुंह जैसी, इस प्रॉपर्टी में मेरा बराबर का हिस्सा है, समझी? अच्छा, इस हवेली में भी? हाँ। और इस पलंग में भी? जी हाँ। इस तकिए में भी? हाँ भाई हाँ। तो फिर ठीक है, अभी के अभी मुनीम को बुलाओ।
वो ही इस चादर के 2 टुकड़े करेगा और तकिए के भी। अभी बुलाता हूँ। अरे मुनीम जी, शोर मत मचाओ। अगर पड़ोसी जाग गए तो आधा हिस्सा तो क्या, 1 फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। आप दोनों माँ बेटे को इस प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा चाहिए ना? हाँ। क्या? आधा आधा हिस्सा चाहिए ना आप दोनों को? हाँ हाँ। अरे तो मैं आपको दिलवाऊंगा भाई, मैं मुनीम हूँ, वकील से मेरी अच्छी खासी सेटिंग है, चिंता मत करो। फिर तुम क्या लोगे भाई हमसे? मैं भाई तुमसे तो मैं लूंगा 10%। और मुझसे? मुझसे क्या सवाल पूछ लिया तुमने? अरे तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुमसे मैं क्या लूंगा ये मैं बाद में बता दूंगा। बाद में बताएगा? बाद में। शेठी जिंदा? लाखा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शेठ जी को वहां से उठाओ और अपने पुराने अड्डे पे बांध के रखो उसे, जब तक मैं वहां पहुंचाऊं। मैं अभी वहां पहुंचता हूं। अरे सेठानी जी, आप कहाँ जा रहे हो? क्या कहा भैया जी? सेठानी जी? चलो अच्छा है, आखिर तुमने मुझे मान ही लिया कि मैं तुम्हारे बड़े भैया की बीवी और इस घर की बड़ी बहू हूँ। अब मुझे कब मानोगे कि मैं सेठ जी का बेटा हूँ? अरे तुम दोनों के सिवा मेरा सब है ही कौन? तुम दोनों तो मेरे अपने हो। इसका मतलब लाइन क्लियर, हमारा कोई झगड़ा नहीं। हाँ, क्यों नहीं? इसीलिए मैंने वकील को फोन किया है कि अपने कागजात तैयार कर ले, क्योंकि भाई साहब की प्रॉपर्टी में हम तीनों का हिस्सा बराबर बराबर होगा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो बताओ कब चलना है वकील के पास? अभी। क्या? इसी वक्त। तो शुभ काम में देरी कैसी? चलो ये काम भी पूरा करते हैं। चलो गाड़ी में बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। चलो आओ। चलो बैठो। सेठ जी, आप जिंदा हो? क्यों खुश नहीं हो मुझे जिंदा देखकर? भैया, ये आपकी पत्नी और बेटा बन के आए हैं आपकी जायदाद में से हिस्सा मांगने के लिए। दे दो इन्हें अपना हिस्सा, नहीं तो ये सारे बाजार में आपको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम स्त्री नहीं, स्त्री के नाम पर कलंक हो। मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मुझे तो दोगे ना भैया? चलो अब अच्छी बच्चे की तरह इन प्रॉपर्टी कागजों पर साइन कर दो, ताकि ये प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करके सब लोगों का मुंह बंद कर दूं। तू तो इनसे भी बड़ा कमीना निकला रे। जलील इंसान, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, चंद पैसों के लिए तू आज मुझे मारने चला था। तुझे मैं 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। भाषण मत दे बुढ़े। इन पेपरों पर साइन करता है या चला दो गोली? चला दे गोली, छलनी कर दे इस सीने को जिस पर कभी तू सर रखकर सुकून की नींद सोया करता था। नहीं चाहिए वो जिंदगी जिसमें अपने ही अपनों का खून बहाया करते हैं। चला दे गोली। भाषण बंद कर। चला गोली, चला। भाषण बंद कर। अगर तूने मेरे 3 गिनने तक इन पेपरों पर साइन नहीं किए तो मैं गोली चला दूंगा। 1, 2, 3। गोली चलाना तुम्हें नहीं जानते विक्की।
हम भी जानते हैं। खबरदार, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो ढूंढ कर रख दूंगा। इंस्पेक्टर, ले जाओ इन सबको। भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया, चल माफ कर दो भैया, मैं जायदाद के लालच में अंधा हो गया था। ले जाओ इसे, और इस कमीने को ऐसी सजा दिलवाना ताकि कोई अपनों का खून ना बहा सके। ले जाओ इंस्पेक्टर, इसको ले जाओ, मेरी नजरों से दूर ले जाओ इसको। माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मैं जायदाद के लालच में अंधा हो गया था भैया। तू तो माफी के लायक भी नहीं है कमीने। अपनों ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु तुम पराए होकर भी मुझे बचाने के लिए आए। मैं कुछ कह रही हूँ सेठ जी, मैं आपको अपना हूँ। आपके इतने एहसान है मेरे ऊपर कि अगर मेरे रहते आपको कुछ हो जाता तो मैं अपना आपको कभी माफ़ नहीं कर पाता। कौन हो तुम बेटा? मैं उस गरीब विधवा शांति माँ का बेटा हूँ, जिसको आपने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं CID ऑफिसर हूँ। लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे बेटा? आपकी रहस्यमय मौत का पता लगाने की जिम्मेदारी मुझे मिली। मैं आपकी मौत की छानबीन कर ही रहा था कि उस औरत की एंट्री ने हमें सबको चौंका दिया और हमें मौका दिया ये खेल खेलने का, इसलिए हमने खेल खेला। सचमुच आज मुझे एहसास हुआ कि दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होते। वो रे सेठ जी तो मिल गए भाई। अरे सेठ जी, आप यहाँ खड़े हो? तुम कहाँ मर गए थे कमीनों? मैं मर जाता तभी आते। वो तो इस बच्चे ने मुझे बचा लिया, वरना वो कमीना तो मुझे मार ही देता। अरे सेठ जी, अगर अपनी तेरामी के लड्डू खुद खा के मरने की सोचोगे तो ऐसे ही होगा। मैंने तो कोशिश करी थी भाइयों, लेकिन तुम मत करना ऐसा कभी भी। नहीं तो आपकी साथ भी ऐसा ही होगा जैसा सेठ जी के साथ।